बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स को स्टडी कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट को, और आज इंशाल्लाह हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक डायमेंशंस ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ को स्टडी करेंगे। आज हम देखेंगे डायमेंशंस क्या होती हैं और किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी की हम डायमेंशंस कैसे लिख सकते हैं, और क्या कुछ ऐसी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जिनकी डायमेंशंस हम लिख नहीं सकते। ये सारी डिटेल इंशाल्लाह आज हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आते हैं टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है डायमेंशंस ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। सबसे पहले हम देखते हैं डायमेंशंस क्या होती है। डायमेंशन याद रख लें, each basic measurable physical property represented by a specific symbol written within square brackets is called dimension। यानी डायमेंशन को हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि हर बेसिक मेजरेबल फिजिकल प्रॉपर्टी जिसको हम किसी स्पेसिफिक सिंबल से रिप्रेजेंट करें और उसको किसी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दें, उसको हम क्या कहते हैं? डायमेंशन कहते हैं। यानी कि ऐसी फिज़िकल प्रॉपर्टी जिनको हम स्पेसिफिक सिंबल से रिप्रेजेंट करें और फिर उनको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिख दें, उसको हम डायमेंशंस कहते हैं। डायमेंशंस ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़, तो याद रख लें, फिज़िकल क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। ये हम स्टडी कर चुके हैं कि ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। ऐसी तमाम क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास लेंथ है, मैस है, टाइम है। इनकी अगर हम डायमेंशन लिखना चाहें तो इनको स्पेसिफिक सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इनके जो स्पेसिफिक सिंबल्स होते हैं उसी को स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिख दें तो उनकी डायमेंशंस हमारे पास आ जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास लेंथ है तो डेफिनेटली लेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से। तो एल को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिख देंगे तो ये हमारे पास लेंथ की डायमेंशन आ जाएगी। तो हम इस एल को एस स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे तो ये हमारे पास लेंथ की डायमेंशन आ गई। ऐसे ही हमारे पास टाइम है, टाइम को हम रिप्रेजेंट करते हैं टी के साथ। तो अब देखें, इस टी को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख देते हैं तो ये हमारे पास टाइम की डायमेंशन आ जाएगी। ये देखिए, इसी टी को मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख दिया है, ये हमारे पास टाइम की क्या आ गई है? डायमेंशन आ गई है। इसी तरह अगर हम मैस की डायमेंशन फाइंड करना चाहें तो मैस को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम के साथ। तो एम को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिख देते हैं तो ये इसकी डायमेंशन आ जाएगी। यानी ऐसी बेसिक मेजरेबल फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जिनको हम स्पेसिफिक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और फिर उनको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिख दें तो उसी को हम क्या कहते हैं? डायमेंशंस कहते हैं। तो आपको डिफरेंट फिज़िकल क्वांटिटीज़ दी जा सकती हैं और कहा जा सकता है कि आप इसकी डायमेंशंस फाइंड करें। तो हम कैसे डायमेंशन फाइंड करेंगे? फॉर एग्जांपल, अगर आपको स्पीड दी जाती है कि स्पीड की डायमेंशन फाइंड करके बता दें तो हम स्पीड की डायमेंशन कैसे फाइंड करेंगे? हमें पता है स्पीड किसके इक्वल होती है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। तो अब देखिए, स्पीड की अगर डायमेंशन आप फाइंड करना चाहें तो डायमेंशन ऑफ स्पीड, स्पीड की डायमेंशन किसके इक्वल होगी? तो डेफिनेटली याद रख लें, डिस्टेंस यहाँ पे है तो डिस्टेंस की जगह हम लिखेंगे लेंथ। तो डिस्टेंस यहाँ पे क्या है? लेंथ। तो डिस्टेंस की जगह हम लिख सकते हैं लेंथ, दी आ जाएगी डायमेंशंस ऑफ लेंथ, डायमेंशंस ऑफ लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम है तो डायमेंशन ऑफ टाइम। अब स्पीड की जो डायमेंशन है, स्पीड को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये v लिख लेते हैं हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। इसकी डायमेंशन किसके इक्वल होती है? डायमेंशन ऑफ लेंथ। लेंथ की डायमेंशन हमारे पास l है और टाइम की डायमेंशन हमारे पास t है। इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में ऐसे लिख देते हैं।
अब यहाँ पे देखें t की पावर यहाँ कुछ भी नहीं है, तो जिसकी पावर कुछ ना हो उसकी पावर 1 होती है। इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो ये हमारे पास स्पीड की जो डायमेंशन है वो इक्वल आ जाएगी LT-1। इसको अब हम एक ही स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगी डायमेंशन ऑफ स्पीड। इसी तरह अगर हम एक्सेलरेशन की डायमेंशन फाइंड करना चाहें तो एक्सेलरेशन हमें पता है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, और वेलोसिटी और स्पीड की जो डायमेंशन होती है वो सेम होती है, और टाइम की डायमेंशन t होती है। अब अगर हम एक्सेलरेशन की डायमेंशन फाइंड करना चाहें तो एक्सेलरेशन की जो डायमेंशन होगी वो इक्वल आ जाएगी, वेलोसिटी की डायमेंशन या स्पीड की डायमेंशन हमारे पास है LT-1 डिवाइडेड बाय टाइम की डायमेंशन हमारे पास है t। इसको भी स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखें t की पावर कुछ नहीं है, तो जिसकी पावर कुछ ना हो उसकी पावर 1 होती है, ऊपर जाएगी -1 हो जाएगी। अब इसकी पावर भी -1 हो जाएगी, इसकी पावर भी -1। तो जब बेस सेम हो पावर ऐड हो जाती है तो ये आ जाएगी t की पावर -2। तो एक्सेलरेशन की जो डायमेंशन है वो हमारे पास आ जाएगी T की पावर -2। तो ऐसे ही स्टूडेंट्स अगर आप फोर्स की डायमेंशन फाइंड करना चाहें तो आपको पता है फोर्स किसके इक्वल होती है, ma। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू ma। तो फोर्स की डायमेंशन यहाँ से फाइंड कर लें, यह आ जाएगा F स्क्वायर ब्रैकेट्स में। m की मास की डायमेंशन होती है कैपिटल M, इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख लेते हैं। एक्सेलरेशन की डायमेंशन अभी हमने फाइंड की, किसके इक्वल है, LT-2। LT-2। तो जो फोर्स की डायमेंशन हमारे पास आ जाएगी वो आ जाएगी MLT-, इसको एक ही स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी MLT-2। तो इसी तरह से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स एक बात याद रख लीजिएगा, बाज़ फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी भी हैं जिनकी हम डायमेंशंस फाइंड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की डायमेंशंस फाइंड नहीं कर सकते। इसी तरह जो सिंबल्स हमारे पास होती हैं, फॉर एग्जांपल थीटा है तो थीटा की भी हम डायमेंशन नहीं फाइंड कर सकते। इसी तरह जो सेम क्वांटिटीज़ हमारे पास आ जाती हैं तो उनकी भी हम डायमेंशन फाइंड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जिस तरह हमारे पास स्ट्रेन है तो स्ट्रेन किसके इक्वल होती है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेंथ। तो इसकी भी डायमेंशन हम फाइंड नहीं कर सकते। वेक्टर और स्केलर को भी हम डायमेंशंस के ज़रिए आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इसके बाद दो और मेथड्स हैं कि कैसे हम चेक कर सकते हैं होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल इक्वेशन, चेकिंग द होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल इक्वेशन, कि हम किसी भी फिजिकल इक्वेशन की होमोजेनिटी को डायमेंशंस के ज़रिए कैसे चेक कर सकते हैं। ये दोनों केसेस हम स्टडी करते हैं। पहला केस है हमारे पास चेकिंग द होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल इक्वेशन, कि कैसे हम फिजिकल इक्वेशन की होमोजेनिटी को चेक कर सकते हैं। पहला केस हमारे पास है चेकिंग द होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल इक्वेशन, कि कोई भी आपके पास अगर फिजिकल इक्वेशन हो तो इसकी होमोजेनिटी को आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो याद रख लें, कोई भी फिजिकल इक्वेशन अगर आपके पास हो और उसकी होमोजेनिटी को आप चेक करना चाह रहे हो तो हम देखते हैं कि उसकी लेफ़्ट साइड की डायमेंशन राइट साइड के इक्वल है या नहीं है। अगर किसी इक्वेशन की लेफ़्ट साइड की डायमेंशन राइट साइड के इक्वल हो तो वो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन होती है। और अगर इसी तरह किसी भी फिजिकल इक्वेशंस की लेफ़्ट साइड की डायमेंशन राइट साइड के इक्वल ना हो तो वो इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई इक्वेशन यहाँ पे है, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ f क्रॉस l डिवाइडेड बाई m।
अब हम इसकी लेफ़्ट साइड की भी डायमेंशंस फाइंड करेंगे, राइट साइड की भी डायमेंशंस फाइंड करेंगे। और अगर लेफ़्ट साइड की डायमेंशन राइट साइड की डायमेंशंस के इक्वल है तो ये जो इक्वेशन हमारे पास है ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है। अब यहाँ पे v लेफ़्ट साइड पे हमारे पास है v स्पीड, तो स्पीड की हमारे पास डायमेंशन क्या होती है, स्पीड की डायमेंशन अभी हमने फाइंड की थी, हमारे पास होती है LT-1, तो स्पीड की डायमेंशन हमारे पास है LT-1। अब राइट साइड पे आते हैं, राइट साइड पे हमारे पास है F क्रॉस L डिवाइडेड बाई M। तो यहाँ पे देखें F की हमारे पास डायमेंशन क्या है, फोर्स की डायमेंशन हमने अभी फाइंड की थी MLT-2, तो यहाँ पे फोर्स की डायमेंशन हम लिख लेते हैं MLT-2 मल्टीप्लाई बाय L, लेंथ है तो लेंथ की डायरेक्शन होगी L डिवाइडेड बाई M, M की जो डायमेंशन होती है वो है कैपिटल M, इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख देते हैं। अब यहाँ देखिए इस पे स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है 1 डिवाइडेड बाई 2, इसकी पावर ले लेते हैं 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए M L और L मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये आ जाएगा L का स्क्वायर T-2 डिवाइडेड बाई M की डायमेंशन और इसका हम ले लेते हैं, इसकी पावर आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाई 2। अब आगे इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं। तो अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए m की पावर 1 है, ऊपर जाएगी -1 हो जाएगी, इस m की पावर 1 है तो -1 और +1 ये कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो m की पावर 0 1 के इक्वल आ जाएगी। तो हमारे पास यहाँ से बच जाएगा L स्क्वायर T-2 होल पावर 1 डिवाइडेड बाई 2। तो अब हम इसको ऐसे लिख लेते हैं L स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाई 2 T की पावर -2 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाई, यानी इस पावर को हमने इस पे भी अलग लिख लिया और इस पे भी अलग से लिख लिया, 2 से कैंसिल, यहाँ भी 2 से कैंसिल, तो ये हमारे पास आंसर आ गया है LT-1। अब देखिए हमारे पास जो लेफ़्ट साइड की डायमेंशन थी स्पीड की वो किसके इक्वल थी LT-1 के, और ये राइट साइड की डायमेंशन भी हमारे पास आ गई LT-1 के इक्वल, तो इसका मतलब है ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है। तो इसी तरह हम किसी भी फिजिकल इक्वेशन की होमोजेनिटी चेक कर सकते हैं कि अगर लेफ़्ट साइड की डायमेंशन राइट साइड के इक्वल होगी तो वो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन होगी, और अगर इक्वल नहीं होगी तो वो डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन होगी। दूसरा जो केस इसका है वो है डिराइविंग पॉसिबल फार्मूला। इस मेथड की जो सक्सेस है वो डिपेंड करती है करेक्ट गेसिंग ऑफ वेरियस फैक्टर ऑन विच फिजिकल क्वांटिटीज डिपेंड्स, यानी हमें करेक्ट गेस करना पड़ता है ऐसे फैक्टर्स पे जिन पे फिजिकल क्वांटिटीज डिपेंड करती है, यानी ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स को हमें करेक्ट गेस करना पड़ता है जिन पे फिजिकल क्वांटिटीज डिपेंड करती है, तो ये तब ही ये फार्मूला सक्सेसफुल हो सकता है। तो इसकी जो सक्सेसफुल है वो डिपेंड करती है करेक्ट गेसिंग ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑन विच फिजिकल क्वांटिटीज डिपेंड्स। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक था डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। आज हमने इसके अंदर स्टडी किया कि कैसे हम किसी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन को लिख सकते हैं। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स था वो भी अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।